Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, evaluate the Nazis or Hitler's art of propaganda. नाजी या हिटलर के आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा को इवेल्युएट कीजिए. एंड द सेकेंड पार्ट इज, हाउ डिड नाजीज इन जर्मनी यूज मीडिया टू प्रोपोगेट देयर थॉट्स अगेंस्ट ज्यूज. जर्मनी में नाजीज ने मीडिया का किस तरीके से यूज किया अपने विचारों को फैलाने के लिए. Let's see the key concept. The key concept is control over society. Let's see the key concept. The key concept is control over society. तो जो मेन आइडिया था हिटलर का वो था कि सोसाइटी को एक कंट्रोल करके रखना है, उनको वही चीज़ें बतानी है जो कि स्टेट चाहता है, जो कि हिटलर या नाजीज चाहते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज मीडिया सेंसरशिप. अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर मीडिया वॉज एक्सरसाइज्ड. No information or news could be circulated without approval of authorities. अब censorship क्या होती है? Censorship means एक control. Censorship is a control over media जिसके अंदर कोई भी information या news ऐसी बाहर नहीं जा सकती without the approval of authorities. And authorities will always approve the favorable news. वो कौन सी न्यूज़ को अप्रूव करेंगे? जो कि उनके फेवर में हो, जो उनके बेनिफिट में हो. The second point is various codes. So various deceptive codes were used to describe elimination of inferior races. Mass killings were termed as special treatment and final solution etc. तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि डिसेप्टिव कोड्स मीन्स जो गुमराह करने वाले होते हैं, कंफ्यूजिंग कोड्स, कंफ्यूजिंग इन नेचर, जो कि कंफ्यूजिंग कोड्स होते हैं, ऐसे कोड्स यूज किए जाते थे डिस्क्राइब करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज. एंड द एक्टिविटीज वर टॉर्चर, एलिमिनेशन एक्सेट्रा ऑफ inferior races, of so called inferior races, and the terms like special treatment and final solution were used for mass killing. So to describe the heinous act, ऐसा mass killing जैसा काम डिस्क्राइब करने के लिए फाइनल सोल्यूशन या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे वर्ड्स यूज किए जाते थे ताकि किसी को पता नहीं चले कि इन वर्ड्स का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है. दे वर ऑल डिसेप्टिव, गुमराह करने वाले, दे वर ऑल कंफ्यूजिंग टर्म्स. लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ मास मीडिया. अब जो मास मीडिया का यूज होता था वो बहुत इंटेलिजेंटली यूज किया जाता था. मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम. जो नाजी रिजीम थी हिटलर की, उसके लिए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए मीडिया का यूज किया जाता था. टू पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू, द नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोज, पोस्टर्स एक्सेट्रा. जो भी मास मीडिया के सोर्सेज होते हैं, मास मीडिया के सोर्सेज लाइक विजुअल, ऑडियो, फिल्म्स, रेडियोज, पोस्टर्स, बुक्स एक्सेट्रा, जो भी मास मीडिया के सोर्सेज होते हैं उनका बहुत केयरफुली यूज किया गया. जो रिजीम के आइडियाज थे, जो नाजी रिजीम के आइडियाज थे, उनको पॉपुलराइज करने के लिए और एक सपोर्ट जीतने के लिए. द फोर्थ पॉइंट इज फिल्म्स. Now films are also the part of mass media and propaganda films were made to create hatred for Jews. One of the most popular film was The Eternal Jews. Eternal Jews जैसी बहुत पॉपुलर फिल्म्स बनाई गई थी जो कि कम्प्लीटली अपने आप में एक प्रोपोगेंडा फिल्म्स थी एंड दे वर फार फ्रॉम रियलिटी. तो ऐसी फिल्म्स का यूज़ करके लोगों के माइंड को कैप्चर करने की कोशिश की जाती थी. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी. हिटलर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं दे वर यूज टू स्प्रेड नाजी आइडियाज. टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन विथ रेडिकल साइंस टू जस्टिफाई द रेसिस्ट थ्योरीज. जो भी रेसिस्ट थ्योरीज थी, एजुकेशन इज द वेरी पावरफुल वेपन. सो यूजिंग दिस वेपन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जो नाजी आइडियाज थे उनको फैलाया जा रहा था. और टेक्स्ट बुक्स लाइक टेक्स्ट बुक्स आर एन इम्पॉर्टेंट मास मीडिया सोर्सेज. तो इस तरीके से उनको रीराइट किया गया था जिसमें रेडिकल साइंसेस के कंसेप्ट इंक्लूड किए गए थे जो कि रेसिस्ट थ्योरीज को जस्टिफाई करते हैं. सो आवर फाइनल आंसर इज
Nazis used media censorship, various deceptive codes, strong use of mass media, films, and new education policy to, to propagate the Nazi ideas. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.